आज एक ईमानदार सवाल पूछता हूं आपसे। जब आप रात को सोने जाते हैं, उस समय आपके दिमाग में आखिरी सोच क्या होती है? कभी ध्यान दिया है? वही सोच अगली सुबह आपके मूड, आपके फैसले और पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। अब जरा ये सोचिए, अगर सोते समय वही दिमाग जो सबसे ज्यादा खुला होता है, अगर उसी समय आप अपने अंदर अपनी सबसे गहरी इच्छा बो सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। अधिकतर लोग दिन में कोशिश करते हैं, लेकिन रात को अनजाने में अपने ही खिलाफ सोचते हैं और फिर कहते हैं, पता नहीं मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बाहर नहीं, अंदर से बदलाव चाहते हैं। यहां कोई जादू नहीं है, कोई झूठे वादे नहीं है और कोई ऐसा दावा नहीं है जो आपकी समझ से बाहर हो। यह वीडियो है नींद में डिजायर प्लांटिंग पर। यानी जब आप सो रहे होते हैं, तब आपका मन कैसे सीखता है, कैसे नए पैटर्न अपनाता है और कैसे आपकी इच्छा को सच बनाने की दिशा में काम करता है। अगर आप चाहते हैं अपने डर को कम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, फोकस बनाना या अपने लक्ष्य के लिए अंदर से मोटिवेशन पैदा करना, तो ये वीडियो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि जो समझ यहां धीरे धीरे खुलेगी, वही अंत में सबसे ज्यादा असर करेगी। अब अगले हिस्से में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि जब आप सोने की अवस्था में होते हैं, तब आपका दिमाग असल में क्या करता है। यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब इंसान सोने की तैयारी करता है, तब असल में उसका दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही खास मोड में चला जाता है। दिन भर जो दिमाग तर्क करता है, सवाल पूछता है, शक करता है, वही दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे ही आंखें भारी होने लगती हैं, दिमाग का कंट्रोल उस हिस्से के पास चला जाता है जो आपकी आदतें बनाता है, आपकी पहचान तय करता है और चुपचाप आपकी जिंदगी को दिशा देता है। इसी हिस्से को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझने की है। दिन में जब आप कोई बात सुनते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत पूछता है, क्या ये सही है? क्या ये मुमकिन है? लोग क्या कहेंगे? लेकिन सोने के समय यह सवाल पूछने वाला सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। यानी आपका दिमाग उस समय जज नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। यही वजह है कि बचपन में सुनी बातें, डरावनी कहानियां या बार बार बोले गए वाक्य सालों तक हमारे अंदर जमे रहते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर या तो भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं या उस समय सुने गए होते हैं जब दिमाग ने उन्हें बिना फिल्टर के अपना लिया। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपकी सीमाएं, क्या ये सब आपने सोच समझकर चुनी थी, या ये धीरे धीरे आपके अंदर बैठती चली गई? यहीं से समझ में आता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, प्रोग्रामिंग का समय है। जब आप सोने जा रहे होते हैं, आपका दिमाग एक ऐसी अवस्था में होता है जहां इमेजिनेशंस ज्यादा रियल लगती हैं और शब्द सीधे अंदर उतरते हैं। इस समय अगर कोई डर अंदर जाए, तो वो डर गहरा हो जाता है, और अगर कोई इच्छा, कोई डिजायर सही तरीके से अंदर जाए, तो वो आपकी सोच का हिस्सा बनना शुरू कर देती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना जाने अपने मन में मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है जैसी बातें रोज रोज बोते रहते हैं, खासतौर पर सोने से पहले, और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। असल सच्चाई यह है कि आपका दिमाग रात में वही काम करता है जो आपने उसे आखिरी बार दिया। अगर आखिरी सोच डर की थी, तो दिमाग उसी पर काम करेगा। अगर आखिरी सोच इच्छा की थी, तो वही इच्छा धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरने लगेगी। यहीं से शुरू होती है डिजायर प्लांटिंग की असली समझ। कोई जादू नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ ये जानना कि दिमाग किस समय क्या सुनने के लिए तैयार होता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आप नींद को सिर्फ नींद नहीं रहने देते, आप उसे एक टूल बना लेते हैं। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए। जब हम कहते हैं कि नींद के समय दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते ही कुछ भी सोच लें और जिंदगी बदल जाए। असल खेल शुरू होता है फीलिंग और इमेजिनेशन से। आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखता है। वो ये नहीं देखता कि कुछ सच है या झूठ, वो बस ये देखता है कि आपने उसे कितना रियल महसूस कराया। यही कारण है कि कभी कभी कोई डर असल में हुआ भी नहीं होता, फिर भी शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो चुका हो। पसीना आना, दिल तेज धड़कना,
अजीब सी घबराहट, ये सब इमेजिनेशन का असर होता है, लेकिन दिमाग के लिए वो रियलिटी बन चुकी होती है। अब यही सिद्धांत डिजायर प्लांटिंग में काम आता है। सोने से ठीक पहले आपका दिमाग लॉजिक से हटकर इमेज और इमोशन की भाषा समझता है। इस समय अगर आप सिर्फ बोलते हैं मैं सफल हूं, तो उसका असर कम होगा, लेकिन अगर आप खुद को उस सफलता में देखते और महसूस करते हैं तो दिमाग उसे एक रियल मेमोरी की तरह स्टोर करने लगता है। यही वजह है कि बिना जाने हम सब हर रात अपने अंदर कुछ न कुछ बोते हैं। कोई अपनी कमजोरी बो रहा है, कोई अपने डर और कोई अपनी तुलना। आपने गौर किया होगा, सोने से पहले अगर किसी बात की टेंशन हो तो वही बात सपनों में भी घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उसी आखिरी इनपुट पे काम करता है। अब सोचिए, अगर वही आखिरी इनपुट आपकी इच्छा हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपकी ग्रोथ हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके फैसले बदलने लगेंगे, आपका सेल्फ टॉक बदलने लगेगा। आप उन चीजों की तरफ खिंचने लगेंगे जो आपकी डिजायर से मेल खाती हैं। और सबसे खास बात, आपको लगेगा कि ये सब नेचुरल है, जैसे ये बदलाव अपने आप हो रहा हो। असल में हो क्या रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। याद रखिए, आप जैसा अपने आप को अंदर महसूस करते हैं, बाहर वही बनने लगते हैं। अगर अंदर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो बाहर मौके भी वैसे ही दिखते हैं, और अगर अंदर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, केपेबल और वर्दी महसूस करने लगते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है। इसीलिए डिजायर प्लांटिंग का असली मतलब सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये है अपने दिमाग को नई पहचान से परिचित कराना। और ये काम दिन के शोर में नहीं, रात की शांति में होता है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हर इच्छा को वैसे ही बो देना चाहिए, या उसे बोने से पहले उसे सही आकार देना जरूरी है? क्योंकि सच ये है कि अस्पष्ट इच्छा अस्पष्ट परिणाम देती है। सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल सिस्टम है, लेकिन उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए। अगर आप उससे कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो उसके लिए ये शब्द बहुत धुंधले हैं। सफलता किस क्षेत्र में, किस स्तर की, किस समय तक? दिमाग को डायरेक्शन चाहिए, और डिजायर प्लांटिंग का पहला गहरा नियम यही है, क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। इसलिए सोने से पहले अपनी इच्छा को ऐसे गढ़ना है जैसे आप अपने दिमाग को स्क्रिप्ट दे रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा है आत्मविश्वास बढ़ाना, तो इसे इस तरह मत कहिए, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं। यह भविष्य की भाषा है। सबकॉन्शियस भविष्य को नहीं समझता, वो वर्तमान को पकड़ता है। इसे ऐसे ढालिए, मैं लोगों के सामने शांति और आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं, मेरी आवाज स्थिर है और मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ध्यान दीजिए, यहां इच्छा कोई सपना नहीं रही, ये एक वर्तमान अनुभव बन गई। और एक और गहरी बात, आपकी डिजायर रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो कभी स्टेज पर नहीं गया, वो पहली रात ही खुद को लाखों लोगों के सामने बोलते हुए कल्पना करे, तो अंदर से रेजिस्टेंस पैदा होगा। सबकॉन्शियस जब बहुत बड़े अंतर को देखता है, वर्तमान रियलिटी और कल्पना के बीच, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इसलिए डिजायर प्लांटिंग में ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले खुद को 5 लोगों के सामने बोलते हुए देखें, फिर 20 के सामने, फिर 100 के सामने। ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। धीरे धीरे दिमाग नई आइडेंटिटी को सेफ मानने लगता है। और यहां एक और सटल चीज समझनी है, डिजायर में नकारात्मक शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे डर नहीं लगेगा, तो दिमाग डर शब्द को पकड़ लेता है। इसे बदल कर कहिए, मैं शांत और स्थिर महसूस करता हूं। यही लैंग्वेज शिफ्ट पूरे परिणाम को बदल देता है। और सबसे गहरी बात, डिजायर सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपकी सेल्फ इमेज है। आप खुद को अंदर से जैसा देखते हैं, वैसी ही सीमाएं या संभावनाएं बनती हैं। इसलिए सोने से पहले अपनी इच्छा को ऐसे गढ़िए जैसे आप अपने भविष्य की पहचान बना रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अवास्तविक छलांग नहीं, बस स्पष्टता, वर्तमान काल और भावनात्मक सच्चाई। जब इच्छा इस स्तर पर साफ हो जाती है, तब वो सिर्फ चाहत नहीं रहती, वो एक इंटरनल ब्लूप्रिंट बन जाती है। अब जब इच्छा साफ हो चुकी है, शब्द सही हो चुके हैं और दिमाग को एक स्पष्ट दिशा मिल चुकी है, तो असली काम शुरू होता है, उसे सही समय और सही अवस्था में बोना। क्योंकि डिजायर प्लांटिंग सिर्फ क्या का खेल नहीं है, ये कब और कैसे का खेल है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, वे बिन के बीच शोर में थके हुए दिमाग के साथ अपनी इच्छा दोहरा देते हैं और सोचते हैं कि काम हो जाएगा।
लेकिन उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वही लॉजिक, वही डाउट, वही पुरानी कंडीशनिंग सब सामने खड़े हो जाते हैं और डिजायर वहीं रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप सोने के करीब आते हैं, शरीर भारी होने लगता है, सांस गहरी हो जाती है और सोच धीमी पड़ने लगती है। उसी समय दिमाग एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। इसे आप अल्फा स्टेट या थीटा ट्रांजिशन कह सकते हैं। इस अवस्था में दिमाग सवाल नहीं करता, तुलना नहीं करता, बस अनुभव को एब्जॉर्ब करता है। यही वजह है कि नींद से पहले सुनी गई बातें सीधे अंदर उतर जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल चीज है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप डिजायर बोलते समय अपने शरीर में तनाव रखते हैं या अंदर से जल्दबाजी महसूस करते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कुछ गलत है। सबकॉन्शियस हर शब्द से ज्यादा आपके स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ता है। इसलिए डिजायर प्लांटिंग से पहले आपको अपने शरीर को सिग्नल देना होता है कि सब सुरक्षित है, सब शांत है। जब शरीर रिलैक्स होता है तभी दिमाग सीखने के लिए खुलता है। इसीलिए सोने से पहले डिजायर को थोपना नहीं है, बल्कि उसे जेंटली इनवाइट करना है। जैसे आप किसी बच्चे को डरा कर नहीं, प्यार से कुछ सिखाते हैं। धीमी सांस, हल्की मुस्कान और एक सॉफ्ट इनर वॉइस, यही सही तरीका है। और अब एक और गहरी बात समझिए, डिजायर प्लांटिंग में आपको कोशिश नहीं करनी होती। जैसे ही आप कोशिश करते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है। यहां आपको बस अलाउ करना होता है। इच्छा को ऐसे महसूस करना है जैसे वो पहले से आपके जीवन का हिस्सा हो। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, बस एक शांत स्वीकृति। यही वो अवस्था है जहां शब्द बीज बनते हैं और भावना मिट्टी। और जब बीज सही मिट्टी में गिरता है तो उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने समय पर खुद ही जड़ पकड़ लेता है। अब इस पूरी समझ को एक जगह जोड़कर जिंदगी के साथ ईमानदारी से देखना जरूरी है, क्योंकि डिजायर प्लांटिंग का असर अचानक किसी चमत्कार की तरह नहीं दिखता, बल्कि धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके में उतरता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, मैं तो रोज करता हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा। असल में हो रहा होता है, बस वैसा नहीं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। जब आप सही तरीके से नींद में अपनी डिजायर बोते हैं, तो सबसे पहले आपकी इनर डायलॉग बदलती है। जो आवाज पहले कहती थी तुमसे नहीं होगा, वो धीमी पड़ने लगती है। और जो आवाज कभी कभी दबे स्वर में कहती थी शायद मैं कर सकता हूं, वो थोड़ी साफ होने लगती है। यही पहला संकेत है कि सबकॉन्शियस ने नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर ली है। इसके बाद आपका व्यवहार बदलता है, बिना जोर लगाए। आप खुद को उन कामों से भागते हुए नहीं पाएंगे जिनसे पहले डर लगता था। आप परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। और यही जगह है जहां एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। डिजायर प्लांटिंग आपको कुछ पाने के लिए नहीं सिखाती, ये आपको कोई और बनने के लिए तैयार करती है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप अलग प्रतिक्रिया देने लगती है। अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सच, अगर आप रात को अपनी डिजायर बोते हैं लेकिन दिन में अपने आप से उल्टी बातें करते रहते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद पर शक करते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी चाहता है, ये नहीं कि आप परफेक्ट हो, बस इतना कि आप अपने खिलाफ न जाएं। अगर दिन में गलती हो जाए तो रात को खुद को सजा मत दीजिए, बल्कि ये महसूस कराइए कि सीख चल रही है। और यही जगह है जहां डिजायर प्लांटिंग एक टेक्निक से आगे बढ़कर एक लाइफस्टाइल बन जाती है। आप हर रात अपने मन में ये बीज बोते हैं कि आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं और आप सुरक्षित हैं। धीरे धीरे नींद सिर्फ आराम नहीं रहती, वो आपकी पहचान को गढ़ने लगती है। याद रखिए, आपका दिमाग हर रात ये सुनना चाहता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और जिस दिशा की कहानी आप रोज सोते समय सुनाते हैं, उसी दिशा में आपका जीवन बढ़ने लगता है। ये कोई शोर नहीं मचाता, कोई घोषणा नहीं करता, बस चुपचाप आपको उसी इंसान में बदल देता है जिसे आप भीतर से बनना चाहते हैं।